नमस्कार दोस्तों, शिव बिंदु आर्ट्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। पहले हम लोग इतिहास पढ़े, आज पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान, फिर हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ये पहला क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? ये भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, और इस युद्ध को शांति करने के लिए शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ था। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ही एक समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसको शांति करने के लिए, और शिमला समझौता वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था। शिमला समझौता वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टो ने ये दोनों मिलकर इस समझौता पर हस्ताक्षर किया था। फिर एक समझौता हुआ था ताशकंद समझौता। ताशकंद एक जगह का नाम है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद में ही ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और पाकिस्तान का राष्ट्रपति जनरल अयूब खान था। पाकिस्तान का राष्ट्रपति जनरल अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री था। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। फिर इसका देहांत पूछा गया यहाँ। तो इसका देहांत 27 मई 1764 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 27 मई 1964 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये प्रधानमंत्री के पद पर 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहा था। फिर अगला प्रश्न, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? तो नेपाल में पंचायत व्यवस्था स्थापित की गई है। और नेपाल में लोकतंत्र कब लागू हुआ था? 2008 में। नेपाल में एक लोकतांत्रिक देश बना। नेपाल कब, एक प्रश्न है कि नेपाल कब लोकतांत्रिक देश बना? तो 2008 ईस्वी में नेपाल लोकतांत्रिक देश बना था। फिर प्रश्न नंबर 4, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। कब हुआ था पहला सम्मेलन? 1961 ईस्वी में हुआ था बेलग्रेड में। और बेलग्रेड एक राजधानी है। बेलग्रेड, सर्बिया देश की राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया देश की राजधानी बेलग्रेड है। जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी है, उसी प्रकार बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। यहाँ कैरो, यहाँ अंग्रेजी
यानी शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन हिंदी में लिखा गया है कैरो यानी काहिरा। काहिरा, काहिरा मिस्र की राजधानी है। कैरो या काहिरा, काहिरा मिस्र की राजधानी है। फिर हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। अगला प्रश्न, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई, यानी भारत को स्वतंत्रता कब मिली? अंग्रेज जो भारत में गुलाम बनाया था भारत को, तो वे कब आज़ाद किया और भारत को कब स्वतंत्रता मिली? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1993। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग भारत के हैं, हम लोग सभी भारत के हैं। हम लोग को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 26 जनवरी 1950, ये भारत में जो संविधान है, संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए कमेंट करके। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये रूस को पहले सोवियत संघ कहा जाता था। रूस को पहले सोवियत संघ कहा जाता था। तो इसका विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1990, 25 दिसंबर 1992, 25 दिसंबर 1993। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 25 दिसंबर 1991। 25 दिसंबर 1991, लेकिन यहाँ 26 दिसंबर होगा। 26 दिसंबर, यहाँ सभी 25 है। 25 दिसंबर 1991 को उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ये वही डेट दे दिया गया है। तो यहाँ 26 दिसंबर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ। और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ 15 टुकड़ों में बट गया। 15 टुकड़ा या 15 टुकड़ा यानी 15 देश में बट गया। अब 15 देश क्या किया था? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सभी देश सोवियत संघ का हिस्सा था और टूट के ये सब अलग अलग देश बन गया। फिर अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है। सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 प्रमुख अंग हैं। कुल 6 प्रमुख अंग हैं, उसमें एक सुरक्षा परिषद भी है। तो ये सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इनमें इस परिषद में, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, यानी 15 देश शामिल हैं। इनमें कुछ स्थायी सदस्य और कुछ अस्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पूछा है कि स्थायी सदस्य, तो स्थायी सदस्य की संख्या 5 है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 5। अगर पूछा जाए अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, यहीं पे अगर पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है, तो आंसर हो जाएगा 10। लेकिन स्थायी है, इस प्रश्न का उत्तर होगा 5। और इसमें 5 कौन कौन सा 5 देश है? फ्रांस है, रूस है, चीन है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका है। 5 देश है। फिर अगला प्रश्न, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? देखिए यहाँ पूछा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय संघ नहीं बोला गया है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो 1957 में। अगर प्रश्न रहता यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो 1992 में। फिर अगला प्रश्न, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस
कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। फिर 1 मई को राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को। 15 अगस्त, हम लोग का भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, जिस कारण 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हम लोग का संविधान लागू किया गया था, जिस कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया, देखिए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में यानी दक्षिण में, जैसे हम लोग दक्षिण में आते हैं भारत, दक्षिण में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो इनमें पूछा है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिण में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत। ये भारत है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा भारत है, और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा भारत है। तो भारत होगा, श्रीलंका भी छोटा है। फिर अगला प्रश्न, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? तो जनता पार्टी की सरकार कब बनी? जनता पार्टी की सरकार 1974 में या 77 में या 80 में या 83 में? तो जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? 1977 ईस्वी में। और जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन बना था? मोरारजी देसाई। कौन बना था? मोरारजी देसाई बना था। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बना था। फिर अगला प्रश्न, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? यानी एक साथ कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंक। और कब किया गया था ये? 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर संविधान ने किस भाषा को राजभाषा के दर्जा दिया है? यानी संविधान सभा ने इनमें से किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी को। किसको? हिंदी। अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? तो 1990 ईस्वी में। फिर भारत में विदेश नीति के संचालक है, ये प्रश्न 2009 का है। उस समय इस प्रश्न का उत्तर होगा मनमोहन सिंह। अगर अभी पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में विदेश नीति के संचालक कौन है, तो प्रधानमंत्री होता है विदेश नीति के संचालक। या विदेश मंत्री ने पूछा है, अगर वर्तमान में भारत का विदेश मंत्री पूछे तो सुब्रमण्यम जयशंकर होगा। लेकिन यहाँ संचालक बोल रहा है, यानी विदेश नीति के संचालक कौन है? तो जो प्रधानमंत्री के पद पर होता है वही विदेश में रहता है, तो वही संचालक होगा। वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये स्वतंत्र भारत यानी आज़ाद भारत। स्वतंत्र भारत यानी जब भारत आज़ाद हो गया था 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कामराज या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इसी प्रश्न में यहाँ लगा देता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, अगर भारतीय शब्द लगा देता इस जगह में,
तो आंसर होता है राजगोपालाचारी। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये तो आप लोगों को पता है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन आप लोग कमेंट ये कीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अध्यक्ष थे, ये किस समिति के अध्यक्ष थे? आप लोग ये कमेंट कीजिएगा। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह चलाया था। और के एम मुंशी जिस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसी समिति के सदस्य के एम मुंशी थे। के एम मुंशी यानी कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के सदस्य थे। और जिस समिति के वे सदस्य थे, उस समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है, मसौदा समिति या इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी। लेकिन आप लोग जिस नाम से जानते हैं वो आप कमेंट कीजिएगा जरूर। अगला प्रश्न संख्या 18। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और अब तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, सबका कार्यकाल हम बता रहे हैं, आप लोग सुनिए और लिख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम बता ही दिए, तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक वे राष्ट्रपति के पद पर रहे। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969। फिर वीवी गिरी यानी वराहगिरी वेंकट गिरी ये 1969 से लेकर 1969 ईस्वी तक ही रहे। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे 1969 से 1969 ईस्वी तक। फिर वेंकट गिरी ये कब? 1969 से 1974 तक रहे थे। फिर फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77, नीलम संजीवा रेड्डी 77 से 82, फिर ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987। एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हुए जो कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। फिर आर वेंकटरमन ये 1987 से 1992। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। फिर अगला के आर नारायण ये 1997 से लेकर 2002 ईस्वी तक। फिर उसके बाद एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे। आप लोग इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, आप लोग ये कमेंट कीजिएगा। फिर APJ अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देवी सिंह पटेल, इसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 ईस्वी तक रही। ये एकमात्र महिला राष्ट्रपति है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 ईस्वी तक। फिर 2017 से 2022 ईस्वी तक रामनाथ सिंह। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। 2022 से लेकर अभी तक है। फिर अगला प्रश्न, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? भारतीय जो विदेश नीति है उसका आधार स्तंभ क्या है? विश्व शांति सह अस्तित्व या पंचशील या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। विश्व शांति भी है,
शांति से अस्तित्व और पंचशील भी। अगला प्रश्न, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? देखिए, चुनाव आयोग भारत में जैसे लोकसभा, इस बार विधानसभा हुआ, तो इसका चुनाव कौन संपन्न कराता है? भारतीय चुनाव आयोग। तो वही पूछ रहा है कि इस चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो जनवरी 1950, फरवरी 1950, जून 1950, अगस्त 1950। लेकिन 1950 ईस्वी में ही हुआ है। माह बताना है यहाँ, यानी माह भी याद रखना है, और माह भी याद रखना है तो तारीख भी याद रख लीजिए। तो जनवरी 1950 यानी 25 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था, जिस कारण हम लोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 ईस्वी में जो चुनाव आयोग का गठन हुआ, इसलिए हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर चुनाव आयोग एक प्रश्न है, पूछा भी है ये प्रश्न कि चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए, चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, उसे को मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है, जो अध्यक्ष होता है। ये प्रश्न है कि चुनाव आयुक्त के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, अगर प्रथम पूछे तो सुकुमार सेन, श्री सुकुमार सेन। और अगर पूछे वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ज्ञानेश कुमार। और इस चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त। जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उन दोनों का नाम है, पहला सुखवीर सिंह संधू और दूसरा विवेक जोशी। पहला सुखवीर सिंह संधू और दूसरा विवेक जोशी। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन। तो आज का क्लास यही तक, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए जय हिंद।